मेरे प्रिय बच्चे, आज पूरा ब्रह्मांड आपकी एनर्जी से अचंभे में है, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। मेरे बच्चे, आपके इनसेट करस ने पिछले दिन कुछ दिव्य तरंगे भेजी है, जिसे एंजल्स ने समझकर यह संदेश तैयार किया है। ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे, आपका बुरा करने वाला शत्रु जिस इंसान के पास आपको पीड़ा से ग्रसित करने के उद्देश्य से गया था, उस इंसान ने उसे सबक देने के लिए आगे एक ऐसी जगह भेज दिया है जहां पर उसे एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है। वह चालबाज इंसान आप पर संकट डालने के लिए एक शख्स के पास गया। वहां जाकर उसे आपके दिव्य स्वरूप का बहुत ही गुणगान सुनने को मिला है। उसे लगा कि यह इंसान भी तुम्हारी बढ़ाई करके उसे अपनी योजना से भटका रहा है। तुम्हारा शत्रु उस इंसान को और उसकी बातों को फेक मान रहा था। उसे कहीं ना कहीं जैसे यह लगने लगा था कि आप उससे मिले हुए हो, इसीलिए वह आपके बचाव के लिए उससे ऐसा कह रहा था। आपके दिव्य स्वरूप को आप पर स्पेल करने से पहले ही वह शख्स देख चुका था, किंतु उस शत्रु को इतनी समझ कहाँ कि वह आपका दिव्य स्वरूप देख पाएगा। वह इंसान कहीं ना कहीं समझ गया कि यह शत्रु आपके दिव्य स्वरूप को देख नहीं पा रहा, इसीलिए इसे सबक देना ही होगा। उसके साथ उसका व्यवहार बहुत कड़ा था, इसीलिए मेरे बच्चे, उसने प्रण लिया कि वो जब तक उसे आपके दिव्य स्वरूप से वाकिफ नहीं कर देता, वो उससे बदला नहीं ले पाएगा। इसीलिए उसने उसे एक ऐसे इंसान के पास भेज दिया है जहां आपके दिव्य स्वरूप से उसका सामना होगा। हाँ बच्चे, शानदार जीत का समय बहुत करीब आ गया है, क्योंकि वह उस इंसान के पास पहुंचने वाला है जहां तक का मार्ग एंजल्स के जरिए उस इंसान ने उसे बताया था। मुझ ब्रह्मांड को मिली तरंगे बता रही है कि यह बात 3-4 दिन पहले की है। वह एक खास दिन का इंतजार कर रहा था। वह दिन कल का है जब वह उस इंसान के यहाँ प्रस्थान करेगा। उसके बाद एक ऐसी योजना पूर्ण होगी जिसके बाद उस शत्रु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा लगता है मेरे बच्चे की किसी ने आपके लिए चाल चली है, किसी का सहारा लिया है, किंतु वह इंसान आपकी शक्ति को जानता है, इसीलिए उसने उसका साथ नहीं दिया, जिसके चलते वह उस पर भड़क गया था। यह बात उस इंसान को रास नहीं आई। उसने उसे सबक सिखाने के लिए एक और विशेष व्यक्ति के पास उसे भेजा है। कल वो एक ऐसे सिद्ध पुरुष से मुलाकात करने वाला है जिसे देखकर एक बार तो वो भय के मारे कांप उठेगा, किंतु महादेव जी बता रहे हैं कि फिर भी उसकी हिम्मत देखो। वह आपके लिए चाल चलने के लिए उसे बोलेगा। उसके बाद कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी जिसके बाद वह आपसे बेर लेने का कभी सपने में भी नहीं सोचेगा होगा। कुछ ऐसा कि उस सिद्ध पुरुष के द्वारा उसकी बात सुन आपके लिए एक प्रतिक्रिया की जाएगी। तुरंत आपके शत्रु को एक ऐसी सूचना मिल जाएगी जो उसका बुरा हो जाने की कोई सूचना होगी, या तो उसे कोई नुकसान होगा या कोई ऐसी समस्या उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगी जो छोटी नहीं होगी। वह उसे पूरे जीवन भर की समस्या के रूप में देखने वाला है। वो समस्या तुरंत उसके जीवन में आने से वह समझ जाएगा कि वाकई उसने किसी दिव्य शक्ति से पंगा लिया है। मेरे बच्चे, उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए ब्रह्मांड उसे प्रति उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा है। उसने आपके साथ बहुत बार बुरा करने का प्रयास किया है। उसने बहुत जलन आपसे रखी है और आज भी रखता है। अब उसकी स्मृति से यह बात हटाने का समय आ गया है कि आपके लिए बुरा करना है। वह भूल जाएगा कि आखिर बुरा करना होता क्या है। आपके महादेव जी आपके प्रोटेक्शन पर काम करते नजर आ रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह उसी का तो प्रोटेक्शन है जो आप पर किसी बुरी क्रिया को नहीं आने देता। उसके प्रति उत्तर में वह उसी एनर्जी को स्थानांतरित कर देता है। अब समय आ गया है कि आपका शत्रु आपको दिव्य मानने लग जाएगा। प्रति उत्तर मिलते ही एक बार वह दौड़कर उसी व्यक्ति के पास वापस जाने वाला है जिसके सामने उसने व्यवहार किया था, जिसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। वह शत्रु उसके सामने जाकर गिड़गिड़ा वाला है कि वह मान गया है कि जिसके लिए वह चाल चलने आया था वह दिव्य है। आपकी दिव्यता का गुणगान करता वह उसी इंसान के सामने नजर आने वाला है।
यदि आप भी उसे सबक देना चाहते हो तो कमेंट में 888 लिखकर टाइप करो। महादेव जी कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए तो मन में यस हर हर महादेव जी लिख दीजिए, और यदि उसे मौका नहीं देना है तो कमेंट में नो महादेव जी लिखकर पुष्टि करिए। अभी अभी महादेव जी हमें साइन दे रहे हैं, वह हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाया उसके लिए वह क्या कहना चाहते हैं। महादेव जी इस विषय पर हमें अभी अभी साइन देकर कह रहे हैं कि जो आपका शत्रु है वह आपकी दिव्यता को नहीं पहचान पाया। इसका कारण है कि वह आपको उससे कम मानता आया है, वह या तो नॉलेज में आपको कम मानता है, क्योंकि अभी जो साइन मिला है वह इंटेलिजेंस का मिला है। कहीं ना कहीं उसे यह लगता था कि आप उससे कम बुद्धिमान है या आप उससे कम समझदार है, तो इसीलिए वह घमंड में था। उसे अपने आप पर ज्यादा ही भरोसा था जो कि उसका टूट चुका है। वह अपने आपको अगर ज्यादा बुद्धिमान मान रहा था तो वह गलती कर चुका है। अगला साइन हम देखते हैं। महादेव जी हमें यह कह रहे हैं कि जो आपका शत्रु है, जो आपकी दिव्यता को नहीं देख पाया, जो आपकी दिव्यता को उसके सामने ला रहा था, उसने उनकी भी पीठ पर छुरा घोंपा है। इसीलिए वह शख्स भी मान गया कि यह जिसके लिए चाल चल रहा है या मुझे परेशान कर रहा है, इसे सबक देना जरूरी है, क्योंकि यह जिसके लिए चाल चल रहा है उसकी दिव्यता यह देख नहीं पा रहा है और ना ही यह मेरी बात पर भरोसा कर रहा है। कहीं ना कहीं यह मेरे नॉलेज पर भी, मेरी जानकारी पर भी संचता रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सामने आ रहा है। मैं यहाँ पर अगला साइन देख पा रहा हूँ। महादेव जी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति किसी षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। वह व्यक्ति किसी ऐसे षड्यंत्र का शिकार हो गया है जो वह आपके साथ चलना चाह रहा था। तो यहाँ पर शायद उसे प्रति उत्तर मिला है कि प्रति उत्तर में यह बताया गया है यहाँ पर कि जैसा वह आपके सामने करने वाला था उसे अपने ही जीवन में वैसा होता नजर आ रहा है, और जैसा वह है वैसे ही लोग उसे अपने सामने भी दिख रहे हैं। चारों दिशाओं में उसे वैसे ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है वो उस घटना को भूल नहीं पा रहा है, वो उसके प्रति उत्तर को नहीं भूल पा रहा है। तो यह एक उसके लिए सबक हो सकता है। आगे हम देखते हैं। महादेव जी यह कह रहे हैं कि वो आज अपने इष्ट के सामने देख रहा है, वह पश्चाताप कर रहा है। जब उसने आपके बारे में गलत सोचा, उसके साथ में कुछ गलत हुआ, तब वह इस दृष्टि से देख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आज का साइन नहीं है, यह कल का है। जब उसे सबक मिलेगा तब का है कि जैसे कि एक साइन मिला है कि वह इष्ट के सामने देख रहा है, पश्चाताप के भाव से उसके साथ में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह चीज यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि वह अपने इष्ट के सामने पश्चाताप करेगा। आगे हम देखते हैं कि वह जो आपका शत्रु है वह इस तरह का है कि वह किसी के सामने पहले तो इज्जत से पेश आता है, उसके बाद में उसका काम ना होने पर वह अपना असली रंग दिखा देता है। तो यहाँ पर उसने वैसा ही किया जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। पहले वह जिस इंसान के पास में गया वहाँ पर पहले वह इज्जत से पेश आया, उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखा दिया जब वह आपकी दिव्यता पर भरोसा नहीं कर रहा था। आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिव्य शक्ति, देवीय शक्ति का संकेत आया है जिन्होंने आपको कवर कर रखा है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि आपके प्रोटेक्शन के लिए एक कंफर्मेशन साइन आया है जो यह बता रहा है कि देवीय शक्ति आपके साथ है, वह आपकी सुरक्षा कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है और आपको इन बुरे लोगों से बचा रही है। तो आपके प्रति उत्तर में इनका सहयोग भी हो सकता है। तो आप हो सके तो कमेंट में इनके नाम का भी जयकारा जरूर लगा दें, या फिर आप इनके सम्मान में कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। अगला साइन मैं देख पा रहा हूँ, यह जो आपका शत्रु है यह इसलिए आपसे ईर्ष करता है क्योंकि इससे लगता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें काफी संपन्नता आपको मिली हुई है, आपको आराम मिला हुआ है। वह चाहता है
कि यह मुझसे कम समझदार होकर के इतना सुख कैसे भोग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका जो दृष्टिकोण है वह ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते आए हैं। आप उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, इसीलिए आप इतने सुख में हैं, आप इतने आराम में हैं, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जो अगला साइन हमें महादेव जी दे रहे हैं वह है कि आप पर एक कोई खास कृपा बनी हुई है। आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन हो रहा है जो आपको इस व्यक्ति की इस एनर्जी से बचा रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 लोग यहाँ पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और इसके बारे में हम पहले भी यह जान चुके हैं कि वह इंसान 2 इंसान के पास में गया है। पहले वह गया जहाँ पर वह आपकी दिव्यता पर शंका कर रहा था, फिर उसको आगे भेजा गया दूसरे के पास में, तो वह भी यहाँ पर मालूम चल रहा है। आगे हम देखते हैं। महादेव जी हमें यह कहना चाहते हैं कि आप उससे अधिक समझदार हैं और लीडरशिप के लिए आप उससे पहले प्राथमिकता के चरण में आप सबसे पहले आपको इष्ट भी उससे पहले देख रहे हैं, उससे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इस बात के लिए कोई शंका नहीं है कि वह आपसे ज्यादा समझदार है या फिर आपसे ज्यादा दिव्य है, क्योंकि आप उससे अधिक दिव्य हैं और आपकी जो लीडरशिप है वह ट्रू है। तो यहाँ पर ट्रू लीडर्स का साइन मिला है कि आपके साथ में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर हो और वो आपके साथ में जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं और जस्टिस का भाव आपके साथ में रखते हैं। आगे हम देखते हैं। आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑफर किया जा रहा है आपके सामने स्पिरिट गाइड द्वारा। आपको कहा जा रहा है कि आप यदि यह चाहते हैं तो आप इसे स्वीकार करें। यानी कि कोई ऐसी शक्ति आपके पक्ष में खड़ी है जो आपकी विश को पूरा करने के लिए आपकी मदद कर रही है। अगला साइन कहता है कि आप एक सुपर सोल है। अगला साइन कहता है कि जिस दिव्य स्वरूप की हम बात कर रहे थे वह उसके सामने आने वाला है और यह साइन ही सुपर सोल का आया है। तो यह बात कंफर्म हो चुकी है कि महादेव जी यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि जो आपका दिव्य स्वरूप है वह वाकई में अति दिव्य है। उसके दर्शन यहाँ पर मैं खुद भी कर पा रहा हूँ और इसी स्वरूप के दर्शन वह भी कर पाएगा। यहाँ पर 4 हाथ नजर आ रहे हैं एक दिव्य स्वरूप में जो यह दर्शा रहे हैं कि वाकई में आप उससे 2 गुना आगे हैं, मतलब कि उससे डबल समझदारी रखते हैं और एनर्जी रखते हैं। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आप उससे कम है या ज्यादा आगे। मैं साइन देख पा रहा हूँ यहाँ पर वह जो इंसान है अपना प्रति उत्तर देकर के जैसे कि आपके ऊपर कोई कलंक लगाना चाहता था तो वह उसे लगा नहीं पाएगा। यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि वह आप पर कलंक लगाना चाहता है लेकिन वह लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट गाइड उसका बचाव करते साफ साफ दिख रहे हैं। अगला साइन हम देखते हैं। अगला साइन कहता है कि आपका जो दिव्य स्वरूप है उस पर जो प्रोटेक्शन है वह दिन दिन बढ़ रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही है और उसी ओरा के चलते आप में दिव्य एनर्जी और भर रही है और आप दिन दिन और दिव्य हो रहे हैं। यहाँ पर मैं अगला साइन देख रहा हूँ जैसे कि आप एक इतने दिव्य इंसान है जिसके हृदय में एक देवीय शक्ति विराजमान है और जो आपका प्रोटेक्शन कर रही है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर कंफर्मेशन साइन है कि वह देवीय शक्ति आपका सहयोग कर रही है, आपका प्रोटेक्शन कर रही है। अगला साइन कहता है कि आप एक ऐसे इंसान है जो डाउट नहीं करते, लेकिन आपकी तुलना में वह इंसान इस तरह के भाव रखने लगा है कि वह बहुत ज्यादा डाउट करने लग गया है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि वह आपको डाउट करने वाला मान है, लेकिन वह मान रहा है। अगला साइन में देख रहा हूँ आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर जो साइन है वह प्रोटेक्शन का है। पाव के नीचे एक डेविल एनर्जी दबी हुई है। क्लियर साइन है कि आपके इष्ट ने उन्हें दबोच रखा है अपने पाव के नीचे और आपको अपनी गोद में बिठा रखा है। इसका मतलब कंफर्म है कि जो भी स्पेल आप पर जो कर रहा है वह अब पराजित होने वाला है। आपके इष्ट आपको अपनी सुरक्षा में लेकर के अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए हैं और आप पर ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
वह आपको अपनी संतान मानकर अपने हृदय से लगा कर के बैठे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अगला साइन यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि एक देवदूत के द्वारा आपको रथ में बिठाकर ही पर ले जाया जा रहा है। तो यह साइन यहाँ पर वही है, उसी बात को कंफर्म कर रहा है कि जिस इंसान ने आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, उसने आपके शत्रु को आपके दर्शन करवाने के लिए उसे वहाँ तक भेजा। तो यह एक तरह से वही बता रहा है कि वह देवदूत आपका सहयोग कर रहा है, और वह या तो जो कल होगा उसमें वह सहयोग करेगा। तो यह सारे साइन महादेव जी ने हमें दिए हैं। अगर आपकी लाइफ से इसमें से जो भी रिजोनेट कर रहा हो, आप उसे स्वीकार करें, अन्यथा आप दूसरों को त्याग दें। ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।